तात्पर्य क्या है? मैं खुद पेड़ बना हुआ हूँ जी। और मैं इंसान हूँ, और एक पेड़ भी है कि इंसान के बराबर सेम समय में उठता है, सम समय में एक दिन वो भी मर जाएगा। पर्यावरण नहीं बचाइएगा तो सबका जनरेशन शॉर्ट हो जाएगा, याद कर लो। यही करना काहे करेंगे? लड़कियां 4 फीट होती है, कल होके लड़कियों को तो झोला में रख के लेके चले जाइएगा, इतना छोटा हो जाएगा। क्या अच्छा नहीं कर रहे हैं क्या? अच्छा नहीं कर रहे हैं? हाँ सर, सब हाँ कह रहे हैं। बहुत अच्छा। मेरा 72 साल उम्र है, आपसे ज्यादा मजबूत हम हैं। कलयुग में एक मनुष्य की आयु 100 साल रखी गई है, हम लोग जा रहे हैं 45 से 50 में। जल जीवन हरियाणी योजना, आप लोग लगातार इस योजना के बारे में सुनते होंगे और देखते होंगे। लगातार सरकार एक से एक प्रयास भी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं असफल हो जाती है। असफल होने का मुख्य कारण ये है कि आम जन कहीं ना कहीं इस बात को समझ नहीं पाता है कि एक पौधे की ज़रूरत हमारे जीवन में कितनी है। हमारे साथ एक अद्भुत करिश्माई इंसान खड़े हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार इनके सर पर पौधा है, इनके मुंह पर मांस है, इनके हाथों में कुल्हाड़ी है, इनके जिस्म पर खून का निशान है और इनके पास एक बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है सेफ ट्री सेव लाइफ। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ? जी, हेमंत नाइक। हेमंत नायक जी, कहाँ के हैं आप? मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से बिहार आना हुआ कैसे? जी, यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में। तो मेरा ये सोशल वर्क में 2 साल से ये मेरा मोटिव है कि लोग का सामने मैं अवेयरनेस करूँ और ये बताऊँ कि ये चीज़ करना चाहिए। तो मैं जैसे पेड़ लगाता हूँ, मैं 500 पेड़ अभी तक लगा चुका हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मैं अकेला होकर अगर 500 पेड़ लगा सकता हूँ, क्यों ना अगर 500 लोग एक साथ में दो भी कर सकते तो 1000 हो कर जाएगा। सकते हैं आप लोग? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ये मुझे ये बताइए, यहाँ जितने लोग हैं, ये जो पहने हुए ऑक्सीजन मास्क है, ये याद आता है इससे कुछ? कोरोना याद आता है? यस सर, कोरोना याद आता है? आता है। क्यों ये कोरोना और ये जो कोरोना जैसी त्रासदी कैसे घटी, क्यों घटी? ये वातावरण के मानसून पेड़ पौधे की कटाई ज़्यादा हो चुकी है, इसी वजह से ज़्यादा प्रभाव पड़ रही है। अच्छा, ये मुझे बताइए, इसका क्या ये क्या दृश्य है जो आपने कुल्हाड़ी एक हाथ में लिया है और उसी के पास एक खून का दाग है, क्या कहना चाहते हैं? इसका तात्पर्य क्या है? मैं खुद पेड़ बना हुआ हूँ जी। और मैं इंसान हूँ, और एक पेड़ भी है कि इंसान के बराबर सेम समय में उठता है, सम समय में एक दिन वो भी मर जाएगा। लेकिन मनुष्य होना नाते मैं ज़्यादा लोग को भला नहीं करता हूँ, लेकिन ये मुझे भी जिंदा रखता है पेड़। तो मैं 2 हाथों के ऊपर ये दिखाना चाहता हूँ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो कि दुष्टता लोग ये पूरा काटते हैं। तो मैंने काटने का ये चीज़ दिखाया है मैंने, और यहाँ पे मैं पकड़ के रहता हूँ, क्योंकि ट्री को हमेशा हम लोग इकट्ठा होकर यूनिटी होकर पकड़ के बढ़ा सकते हैं। क्या लगता है नायक बॉस, ये उड़ीसा से अब बिहार आए हैं पढ़ने और अवेयरनेस फैला रहे हैं, अब बिहार की वातावरण को देख के क्या लगता है, क्या बिहार का सरकार या बिहार की जनता और पर्यावरण को बचाने के लिए मतलब सही तौर पे ये कहा जाए, क्या काबिल है या बचाना चाहती है या नहीं? क्या आपने अभी तक देखा? देखिए, सबसे ज़रूरी तो ये सिर्फ बिहार में मैं मौजूद हूँ, लेकिन मैं पूरा भारत को ये कहना चाहता हूँ, पूरा वर्ल्ड को कहना चाहता हूँ कि प्लांट ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो क्वेश्चन आप पूछे मुझे, तो उसका आंसर ये होगा कि सबसे पहला सरकार कितना काम करेगी वहाँ पे भी। थोड़ी देर के लिए माथ उठाया जाए, आवाज़ कम आ रही। हाँ, सरकार कितना काम करेगी, जितना लोग है, जितना अधिकारी है, वो लोग काम करेंगे। लेकिन हम लोग सब ज़मीन से मिले हुए इंसान है, तो सब लोग जब हम पेड़ को लगाने शुरू करेंगे तो सभी लोग मतलब अच्छा होगा। यही मैं नायक जी, जब आप इतना बड़ा अवेयरनेस फैलाने के लिए सुबह से लेकर तबिश वाली धूप में आप यहाँ खड़े होते हैं, और जब मालूमात चलता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेड़ काट के आलीशान बंगला बना दिया, या सरकार वहाँ के पेड़ काट करके वहाँ से बेहतरीन रोड या कोई ब्रिज बना दी, उस वक्त आपको कैसा लगता है? क्योंकि धूप में पसीना आप गवा रहे हैं, गिरा रहे हैं, तात्पर्य ये है कि आप यहाँ खड़े होकर अवेयरनेस भी फैला रहे हैं, उस वक्त कैसा लगता है? क्योंकि मेरे सामने जब मेरे दोस्तों पेड़ काटते थे, मुझे खुद रोना आ गया था। मैं सोचने लगा था कि अगर मेरा कोई गला कटे तो कैसा लगेगा। तो उस तरह मैं जब सोचा कि और ऑक्सीजन यही पेड़ देता है, ये हम लोग का भला ही करता है और उसके बदला कुछ नहीं चाहता है।
तो मैं यही चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि लोग जितना पेड़ लगा सकते हैं लगाइए और मतलब सुरक्षा दीजिए पेड़ को। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस प्रकार एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक अपने सर के ऊपर एक पेड़ बांधे। ऑक्सीजन का ये याद होगा त्रासदी के वक्त सबसे ज़्यादा आम जन ने इससे जाना कि ये ऑक्सीजन पाइप है जिससे हम लोग जीवित रह सकते हैं। हालांकि उस वक्त हमें ये नहीं मिल पाई थी मौके पर। हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए अपने बदन को खरोच मार करके ये बचाना चाहते हैं कि सेफ ट्री देन सेव लाइफ। अगर आप अपने आसपास के पेड़ को बचा नहीं पाएंगे तो आपको कोई हक नहीं है अपने जीवन का अत्यंत कठिन से कठिन समय में भीख मांगना। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे जानकारी लेंगे। क्या ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? क्या अच्छा नहीं कर रहे हैं? क्या अच्छा नहीं कर रहे हैं? हाँ सर, तब भाग कह रहे हैं, बहुत अच्छा भाग कह रहे थे, अच्छा नहीं कर रहे थे क्या? हाँ अच्छा कर रहे कर रहे थे ना, तब भाग कह रहे थे। हैं। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, ये सब तो आप तो पेड़ काटते हैं फिर नहीं भाग कह रहे थे भाई। नहीं भाग नहीं रहते। आप क्या करते हैं पेड़? हम घर पर हमें देखिए एगो राजनानी का लगाए हुए हैं, हाँ, और बाकी अमरूद का है, ठीक है, और थोड़ा बहुत अब कहीं सरकार या कोई आदमी जब पेड़ काटेगा तो ऐसे इंसान को देख के मन करेगा कि रोकें। एकदम जरूरी है। सुबह 5 बजे से मैं 5 बजे से हैं आप लोग और ये 5 बजे से ऐसे यहीं खड़े हैं? नहीं, यही नहीं खड़े हैं, अच्छा घूम रहे हैं। क्या 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 लोग जागरूक हो रहे हैं? नहीं करना काहे करेंगे? क्योंकि इससे पहले ये बता चुके हैं, इससे पहले करते हैं, आप लेकिन लेट आए हैं। अगर आप लेट आए हैं तो आप जान के स्पष्ट कीजिए। अगर पर्यावरण को नहीं संभाल के रखिएगा तो हमारी जनरेशन जो है 6 फीट से घट के 5 से 4 पर चले आएंगे। हमारा आज से 60 वर्ष पहले जन्म हुआ था, उस समय पर्यावरण बहुत अच्छा था, मैं 6 फीट का जवान था। आज के बच्चे 5 फीट नहीं होते हैं, लड़कियां 4 फीट होती है। कल होके लड़कियों को तो झोला में रख के लेके चले जाइएगा, इतना छोटा हो जाएगा। पर्यावरण नहीं बचाइएगा तो सबका जनरेशन शॉर्ट हो जाएगा, याद कर लो। यही जागरूकता फैला जब रहे हैं, तक तो यही नहीं, जागरूकता कैसे जब फैलेगी? तक आप और हम जैसे लोग देखिए सवाल करेंगे तो फैल जाएगी। सवाल कीजिए ना, इसका नुकसान बताइए तब लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। अगर नुकसान नहीं बताएंगे तो लोग कहेंगे पर्यावरण आएगा। नुकसान भी बताया जा चुका है चाचा, अगर आप पहले आए होते तो पता चल गया होता। तो अभी जो मैं नुकसान बताया उस सबके नज़र में अट गई, सब छोटे हो रहे हैं। क्यों? इसके वजह से पर्यावरण नष्ट हो रहा है, इसलिए जनरेशन छोटा हो रहा है। अगर नहीं कि अगर देखना है तो आप देख लीजिए, ससराम कैमूर में जाइए, पंजाब में जाइए, राजस्थान में जाइए, 6-6 फीट का आदमी मिलेगा, 3-3 हाथ का गट्टा वाला मिलेगा लड़कियां। आज हमारे यहाँ क्या दशा है? तो हमारे यहाँ पर्यावरण नष्ट हो रहा है, उन लोग के यहाँ थोड़ा पर्यावरण बचा हुआ है, इसलिए हिष्ट-पुष्ट मनुष्य पैदा हो रहे हैं। पर्यावरण को बचाना आवश्यक है, नहीं अगर बचाइएगा तो आगे आने वाले जनरेशन 3 फीट का हो जाएगा। सिर्फ यही एक रीज़न है, सिर्फ एक यही एक महत्व है कि अगर हम नाटे नियम बिल्कुल लंबा होना है, या उसके अलावा भी और कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको बचाना चाहिए है। तो पहले बताइए, अगर जागरूक कर रहे हैं तो अच्छे से जागरूक किया जाए। है जितना भी पर्यावरण का बुरा प्रभाव होता है वो किसी जीव पर पड़ता है, वस्तु पर नहीं, जीव पर पड़ता है। फसल, मनुष्य, जानवर सब जीव हैं। तो पर्यावरण जब नष्ट होते हैं, खराब होते हैं, तो सबसे पहले जीव को नष्ट होना पड़ता है। जैसे पर्यावरण, क्योंकि अब ये सिर्फ पब्लिक की हाइट की नहीं, पब्लिक की पूरी जीवन ही बता दिए हैं कि अगर आपने पर्यावरण नष्ट कर देना है तो फिर आपने खुश नहीं रहना है। आपकी फसल नष्ट हो जाएगी, पेड़ पौधे छोटे होके गल जाएंगे, मनुष्य का जनरेशन, जानवर का जनरेशन जो एवरेज हाइट रखा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। वेद के अनुसार कलयुग में एक मनुष्य की आयु 100 साल रखी गई है, हम लोग जा रहे हैं 45 से 50 में। बोलिए, मेरा 72 साल उम्र है, आपसे ज़्यादा मजबूत हम हैं। जी बिल्कुल। अभी हमारे साथ जो नायक जी थे उनका साफ कहना है किस प्रकार वो धूप में पसीना बहाए और पसीना बहा के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और जागरूक करके बस उनका ये कहना है कि आप पेड़ जो कटवा देते हैं या काट देते हैं उससे बेहतर है कि आप एक जन कम से कम 100 पेड़ लगाएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें हमारा चैनल। धन्यवाद।